नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पेंट, वर्निश और डिस्टेंपर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कराऊंगा। टोटल 40 एमसीक्यू सेलेक्ट किए गए हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बाकी सब्जेक्ट के एमसीक्यू देखने के लिए आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ करियर इन पेंट। देखिए, पेंट को बनाने के लिए बेसिकली 5 तरह के इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है: बेस, व्हीकल, पिगमेंट, ड्रायर और सॉल्वेंट। अब बाकी के जो 4 हैं यानी व्हीकल को छोड़ के, उनकी बात हम करेंगे अभी। इस क्वेश्चन में हम व्हीकल की बात करेंगे, जिसका दूसरा नाम करियर और तीसरा नाम बाइंडर भी होता है। तीनों एक ही बात है। इस इंग्रेडिएंट का मेन फंक्शन होता है सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपस में होल्ड करना, जैसा कि बाइंडर नेम सजेस्ट भी कर रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लिंसीड ऑयल, नट ऑयल, पॉपी ऑयल, टंग ऑयल। इनमें लिंसीड ऑयल सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर लिंसीड ऑयल सही ऑप्शन हो जाएगा बी। करियर, बाइंडर, व्हीकल कुछ भी लिखा होगा उसका मतलब एक ही माना जाएगा। The ingredient of paint which are used to hide the surface irregularities and impart color is known as। पिगमेंट जो मैंने अभी कहा वो इसका सही आंसर है। यहाँ पर पिगमेंट का काम होता है कलर प्रोवाइड करना, और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज़। ऑब्वियस सी बात है, सरफेस पे जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको हाइड करेगा, उसके बाद कलर इम्पार्ट कर देगा, जो भी हम कलर वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। ये हो गया पिगमेंट का फंक्शन। कॉमनली यूज्ड थिनर इन ऑयल पेंट्स इज़। तो कॉमनली कौन कौन से यूज़ होते हैं? थिनर, और इसका दूसरा नाम सॉल्वेंट भी होता है। तो इनमें जो है नेफ्था आता है, टर्पेंटाइन ऑयल आता है और पेट्रोलियम आता है। तो नेफ्था और टर्पेंटाइन आप देख सकते हैं और बी में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। सॉल्वेंट का काम होता है पेंट को थिनर बनाना, ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में स्प्रेड कर सकें। द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेंपर इज़। देखिए, जिस तरह से लाइम पुट्टी जो है वो चॉक और लिंसीड ऑयल से बनती है, ठीक उसी तरह से डिस्टेंपर जो है वो चॉक और वाटर से बनता है। यानी लाइम पुट्टी में हम लिंसीड ऑयल यूज़ करते हैं और डिस्टेंपर में वाटर यूज़ करते हैं। चॉक दोनों केसेस में मेन इंग्रेडिएंट होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन पेंट्स मिथाइलेटेड स्पिरिट, नेफ्था एंड टर्पेंटाइन आर यूज्ड एज। अभी हमने बात की थी। देखिए, सॉल्वेंट जिनको थिनर भी बोला जाता है, ये यूज़ ही इसलिए किए जाते हैं ताकि ये पेंट को थिन कर सके, ताकि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में स्प्रेड कर सकें और कॉस्ट कम आए। ठीक है। और एक और फंक्शन होता है थिनर का, वो ये कि ये एवोपरेट कर देता है पेंट में जो नमी होती है उसको। एग्जाम्पल्स की बात मैं अभी कर चुका हूँ। स्प्रिट एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है। तो सॉल्वेंट, वहाँ पे हमने थिनर कहा था, यहाँ पे सॉल्वेंट कहा है, बात एक ही है। मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश इज़। अब हम बात करेंगे वर्निश की। तो वर्निश जो है वो ऑयल वर्निश माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। ऑप्शन डी। जिंक ऑक्साइड इज़ ए पिगमेंट हैविंग विच कलर? ब्लू, वाइट, येलो, रेड। अब देखिए, पिगमेंट में ये होता है कि अलग अलग तरह के पिगमेंट अलग अलग तरह के कलर देते हैं, इसीलिए हमें मार्केट में अलग अलग तरह के कलर देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग तरह के पिगमेंट यहाँ पर सेकंड कॉलम में आपको दिख रहे होंगे और आगे उनके कलर लिखे हुए हैं। लैम्प ब्लैक और इवोरी ब्लैक जो है ये हमें ब्लैक कलर देगा। इसी तरह से प्रूशियन ब्लू और इंडिगो ये ब्लू कलर देगा। बाकी आप नाम पढ़ सकते हैं, इनमें देख सकते हैं कौन सा कलर किस में क्या दे रहा है। ठीक है। ये टेबल है पूरी, इससे बाहर नहीं आएगा कोई भी सवाल। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड जो है ये वाइट कलर इम्पार्ट करेगा। ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर आर। देखिए, अलग अलग तरह के पेंट इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं और उनको नाम दिया जाता है। हर पेंट का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे आपने सीमेंट में पढ़ा होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का अलग फंक्शन है, क्विक सेटिंग सीमेंट का अलग है, ओपीसी का अलग है, पीपीसी का अलग